सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने अभी एक कंसेप्ट का साथ फिर एक बार आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति से, आपकी अनुग्रह में एक प्रचार को करने जा रहा हूँ प्रभु। ये प्रचार तेरी जवान से होने पाए, ये प्रचार तेरी निगरानी में होने पाए, ये प्रचार तेरी उपस्थिति में होने पाए प्रभु जी। जो कि प्रकाशित वाक्य को 5 नंबर अध्याय 1 से लेकर 14 नंबर वचन, और इस प्रचार का द्वारा प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का मदद से जो कोई वीडियो को देखेगा, जो कोई वीडियो को सुनेगा, और जब भी अभी जो कोई उपस्थित देख रहे होंगे प्रभु, सबको पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा जी आप उन सबको हृदय को खोलिए और इसको, ये जो ट्रैफिक है इसको सब समझ पाए, और समझने का जरूरी को मैं समझते हुए ये प्रचार को कर रहा हूँ प्रभु जी। मदद करें और सहायता करें प्रभु। आपकी उपस्थिति और अगुवाई से प्रचार पूरी तरह संपन्न होने पाए प्रभु जी। तो और देरी ना करते हुए सीधा ट्रैफिक पे हम चलते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य को 5 अध्याय 1 से लेकर 14 नंबर वचन। यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तो एक होगा, एक सिंहासन में कोई बैठा है। 1 नंबर, एक सिंहासन में कोई बैठा है। दूसरा नंबर, उसका सामने मेमना वध किया हुआ एक मेमना खड़ा है। तीसरा, एक बोलो है कि एक पुस्तक है और 7 मोहरे हैं। एक बोलो जैसा कि एक पुस्तक है, एक 7 मोहरे है, और 24 प्राचीन है, और 4 प्राणी है, और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है। ये चीज को हमें देखने को मिलेगा। ये क्या दर्शाता है? और जो प्रतीकात्मक रूप में जो सिंबलिक दिया गया है, जो उदाहरण का द्वार में दिया गया है और अपोकिप्टिक है, इसको सही तरह समझना होगा। प्रकाशित वाक्यों को सुनने का टाइम में, प्रकाशित वाक्यों का वचन को अध्ययन करने का टाइम में आपको हर एक टाइम याद रखना होगा ये सब कुछ अपोकिप्टिक है। उसको किसका साथ जुड़ा गया और किसको दर्शाया, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को जिन्होंने यीशु को नहीं मानते हैं और जिन्होंने परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु का सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते हैं, मेरे मसीह भाई बहनों, दास दासियों, पास्टर बिशपों, जो कोई वीडियो आपका हाथ में आ जाए, इन सब तक ये प्रचार कीजिए, जैसे कि उनका भी आंखें खोले, उन्होंने भी समझ पाए। सबको स्वागत करता हूं आज का ये ट्रैफिक के लिए। एक ट्रैफिक को बहुत गहरी से, बहुत आत्मिक दिख से लेना होगा, तभी आप समझ पाओगे। तो प्रकाशित वाक्यों को एक एक वचन को मैं पढ़ते जाता हूँ, एक एक वचन को अध्ययन करने जाता हूँ। प्रकाशित वाक्य को 5 अध्याय 1 से 14 नंबर वचन, जहाँ की यूहन्ना ने देखा है, यूहन्ना ने ये प्रकाशन यूहन्ना को मिला है, यूहन्ना ने ये सब कुछ देखा है। एक एक करके हम लोग प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला है 1 नंबर वचन जो है, और जो सिंहासन पे बैठा था, जो सिंहासन पे बैठा, और जो सिंहासन पे बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी, जो 7 मोहरे लगाकर बंद की हुई थी। तो इसका मतलब कौन यूहन्ना ने देखा? जो एक सिंहासन में बैठा है। कौन बैठा है? अफकोर्स परमेश्वर पिता। एक सिंहासन में बैठा है परमेश्वर पिता। मैंने उसको दाहिने हाथ, यूहन्ना ने कह रहा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, और जो पुस्तक भीतर और बाहर से दोनों तरफ से लिखा हुआ था, और 7 मोहरे लगाकर लिखा हुआ था। ये बात को आपको समझना होगा, पहला वचन। दूसरा वचन, तो पिता परमेश्वर का हाथ में वो पुस्तक है, और उसमें 7 मोहर लगाकर भीतर और बाहर से लिखकर बंद किया हुआ था ये पुस्तक। तो इसको खोलेगा कौन और कैसे, ये सब चीज को आज खुलासा करेंगे।
तो बैठा कौन है सिंहासन में? परमेश्वर पिता। फिर 2 नंबर वचन में कह रहा है, जो फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से एक प्रकार ये प्रचार करता था। मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्दों से ये प्रचार करता था स्वर्गदूतों को यहाँ पूर्वेल शब्द, एक शब्द नहीं, ये पूर्वेल शब्द है। मैंने एक स्वर्गदूतों को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और मोहर तोड़ने कौन योग्य पुरुष है, कौन योग्य पुरुष है? ये क्वेश्चन मार्क आता है। तो एक स्वर्गदूत ने, मैंने एक यूहन्ना ने देखा, मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को जोर जोर से पुकारते हुए ये प्रचार करते हुए सुना, जो इस पुस्तक को, कौन सा पुस्तक को? जो परमेश्वर का हाथ में है, उस पुस्तक को परमेश्वर पिता का हाथ में है, उस पुस्तक को खोलने और तोड़ने का मतलब मोहर को तोड़ने, मोहर तोड़ने कौन योग्य है? क्वेश्चन मार्क कौन योग्य है वो पूछ रहा है, तो वो प्रचार कर रहा है। तो कौन खोलेगा? और ये जो पहला नंबर होगा कौन खोलेगा, इसमें दो कंसेप्ट आता है, कौन खोलेगा और किसको, इसको कौन तोड़ेगा, कौन पुस्तक को खोलेगा और कौन पुस्तक को तोड़ेगा। ये 2 चीज है इसमें। तीसरा नंबर वचन में लिखा है, देखो, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी का नीचे उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ना कोई स्वर्ग में, ना कोई पृथ्वी में, ना कोई पृथ्वी का नीचे उस पुस्तक को, परमेश्वर का हाथ में जो पुस्तक है, सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर का हाथ में जो पुस्तक है, उसको खोलने और उसका मोहर तोड़ने कोई योग्य ना मिला, योग्य नहीं मिला, कोई योग्य पुरुष नहीं मिला। ये बात को कॉन्सेप्ट करो। 3 नंबर वचन में कह रहा है, इसका मतलब यीशु का कीमत कितना है, इसका मतलब यीशु का कीमत कितना है, और ये आपको समझना जरूरी होगा। तो कोई योग्य ना मिला, ये आपके समझने होगा। इसको कह सकते हो कि आगे जो भी दुनिया खत्म होगा, आगे जो भी दुनिया खत्म होगा वह होगी, ये मोहर का, ये मोहर का हिसाब में, ये जो मोहर खोलना है, ये मोहर का हिसाब में, मोहर खोलने का हिसाब में, बाइबल का हिसाब में जो आगे दुनिया खत्म होगी, तो ये मोहर का हिसाब में जो बाइबल में सही करके आप पढ़े होंगे, तो मोहर खोलने का जरूरत है ये, और वो समझ आएगी। नहीं तो आज परमेश्वर ये दास को द्वारा बता रहा है, इसको प्लीज देखो और समझो। बाइबल का द्वारा जो लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में, ये मोहर का खोलना जरूरी है, और जो आगे दुनिया खत्म होगी इस बात को आपको समझना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक ये पुस्तक की मोहर नहीं टूटती, जब तक ये पुस्तक की मोहर नहीं टूटेगी या खुलेगी, तब तक आपको किसी प्रकार का 7 तुरी, जो 7 तुरी का घटना है, जो बाइबल को इसको प्रकाशित वाक्य को पढ़े होंगे वो समझ पाओगे। आपको किसी भी प्रकार 7 तुरी नहीं दिखाई देगी, और 2 नंबर 7 कटोरे नहीं दिखाई देगा, और 3 नंबर एंटीक्राइस्ट और उस फॉल्स जो प्रॉफिट है उसका अंत नहीं दिखाई देगा, जब तक ये ना मोहर खोली, जब तक ये किताबें ना खोली। ये आपको समझना होगा। एंटीक्राइस्ट और उसका फॉल्स प्रॉफिट, उसका अंत नहीं दिखाई देगा। और 4 नंबर है जो कि, और लास्ट में एरोमेक्टन की जो लड़ाई होगा, जिसको कहते हैं जो फाइनल बैटल, फाइनल युद्ध, जिसको कहते हैं लूसीफर को हमेशा के लिए जो नरक में डाल दिया जाएगा, वहां तक। इसका भी कहते हैं कि दूसरी मृत्यु, जहां आग की झील, किसका? लूसीफर का। तो इन सब के लिए ये पुस्तक का खोलना जरूरी है,
इन सब के लिए पुस्तक को खोलना जरूरी है। तो लेकिन 3 नंबर में ये कह रहा है, 3 नंबर वचन में जो कि ये कह रहा है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी का नीचे उस पुस्तक को खोलने व इस पर दृष्टि डालने का कोई योग्य ना निकला। कोई योग्य निकला, यहाँ कह रहा है कोई योग्य निकला। तो इसका मतलब तो अब आपको समझ आया जो ये यीशु का वैल्यू कितना है, यीशु का कीमत कितना है। हम जो प्रचार कर रहा हूँ एक क्राइस्ट फॉलोवर की कितना सौभाग्यवान है हम जो यीशु को जान गया, आप यीशु को जान गया, जितने भी भाई बहनों, जितने भी दास दासी यीशु को जान लिया, यीशु को वक्त रहते हुए हम यीशु को जान लिया, तो हम सब भगवान है, हम सब धन्यवाद का योग्य है। प्रभु ये कह रहा है तो क्योंकि यीशु बिना ये पुस्तक की मोहर नहीं खुलेगी, यीशु बिना ये 7 तुरियों का कहानी नहीं खुलेगी, एंटीक्राइस्ट का खत्म नहीं होगी। ये पुस्तक को खोलना, इस पुस्तक को मोहर को तोड़ना इतना जरूरी है। ये चीज को आपको समझना होगा। तो जिंदा रहते हुए हम वक्त पे यीशु को जान लिया, हमारा आंखें खुल गई। तो मैं चाहता हूं और जितने भी आप देख रहे हो आपको भी ये प्रकाशित वाक्यों का ज्ञान लेको आंखें खोलना है और आपको भी यीशु पर विश्वास कर को उद्धार को पाना है। तो प्रकाशित वाक्य 5:4 में लिखा है, देखो, क्योंकि यूहन्ना ये कहते थे मैं फुट फुट कर, ये प्रकाशित वाक्य 5:4 में लिखा है कि यूहन्ना कहते थे मैं फूट फूट कर रोने लगा, यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस पुस्तक को खोलने व उस पर दृष्टि करने योग्य कोई ना मिला। ये 4 में कह रहा है योग्य कोई ना मिला, यूहन्ना कह रहा है, क्योंकि और कोई इतना कीमत नहीं चुकाया जो कि इस पुस्तक को खोलने सामर्थ्य योग्य हो, और कोई भी नहीं है। आप जिसको भी आप पूरी दुनिया में, ना पृथ्वी में, ना कह रहा है ये स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी का नीचे कोई भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो परमेश्वर का हाथ में जो हो जीवन का पुस्तक है उसको खोलने और मोहर को तोड़ने का योग्य मिला कर। तो यूहन्ना रोते रोते ये कह रहा है, तो इसका बाद योग्य कोई ना मिला। तब 5 नंबर वचन में, तो आप जिसको भी मानते हो आप समझ लो यीशु कितना गुरुत्वपूर्ण है, यीशु कितना महत्वपूर्ण है, यीशु कितना कीमत, यीशु का कीमत है, जिसका द्वारा आपका उद्धार छुपा है, जिसका लहू का द्वारा आपका पाप का मुक्ति हो सकता है, जिसका द्वारा आप अनंत जीवन स्वर्ग में जा सकते हो, जिसका द्वारा आप नरक जाने से बच सकते हो। आप जो कोई भी कहते हो, आप जो कोई भी जिसको मानते हो, आप खुद सोचिए और खुद समझिए। पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी का नीचे भी ऐसा कोई बलवंत और मजबूत और कि पवित्र इंसान, पवित्र व्यक्ति, पवित्र परमेश्वर नहीं मिला, नहीं है जो कि पुस्तक को खोल सके। तो आपको ये समझना होगा। प्रकाशित वाक्य 5:5, तब उन प्राचीनों में से एक ने, देखो, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझे आकर, किसको, यूहन्ना का पास आकर कहा, मत रो, यूहन्ना को कह रहा है मत रो, देख यहूदा का गोत्रों का ओसी, यहूदा का गोत्रों का ओसी, जो दाऊद का पुत्र, दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोलने और उस 7 मोहर को तोड़ने बलवंत हुआ है, जयवंत हुआ है, बलवंत नहीं, सॉरी, जयवंत हुआ है। तो इन प्राचीनों में से कौन है, 24 प्राचीनों, ये सब बताएंगे मैं। और उनसे एक है, और एक ने जो मुझे, एक ने कौन है, ऑफकोर्स यीशु, एक ने कौन है यहाँ, ऑफकोर्स यीशु है। तो एक ने मुझे आकर कहा मत रो, देख यहूदा का गोत्र आपको पता है, जो ओल्ड टेस्टामेंट भी आप पढ़े होंगे, यहूदा का गोत्रों का वो सी, जो दाऊद का मूल उत्सव है, तो पुस्तक को खोलने और 7 मोहर को तोड़ने
जयवंत हुआ है। तो 12 में कह रहा है, इसका मतलब ये 24 प्राचीन कौन कौन है, ये 24 प्राचीन कौन कौन है, ये 24 प्राचीन है 12 इसराइल का जो गोत्र है उसका प्राचीन, 12 इसराइल का गोत्रों का उसका प्राचीन, और 12 यीशु का जो नियुक्त किया था, यीशु जो नियुक्त किया था यीशु का चेले। तो ये 12 और 12 कितना हुआ, 24। तो 24 प्राचीन कौन है आप समझ गया। और एक ने आकर कहा मुझे, ऑफकोर्स परमेश्वर नहीं सॉरी, एक ने आकर कहा, मतलब ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्यों में प्रकाश कर रहा है लेखक, ये सॉरी यीशु नहीं। तो ये चीज को आपको समझना होगा। तो अभी लेकिन एक ने ये कौन है, ये कौन है, ये एक कौन है, तो इसको हमें जान, जयवंत हुआ है, ये जयवंत हुआ है कौन, यीशु जयवंत हुआ है। और कौन, यहूद का गोत्रों का दाऊद का जो मूल उत्सव है वो यीशु मसीह है। तो ये एक यीशु को, इसका मतलब यीशु को ये चीज को दर्शा रहा है। तो एक यीशु को इस पृथ्वी पर एक बालक का रूप में पैदा होते हुए, जिस यीशु को एक बालक का रूप में इस पृथ्वी में पैदा होते हुए और प्रोफेसी करते हुए, वचन सुनाते हुए, लेकिन कोई लोगों ने उसका ऊपर बहुत कुछ कहा है, जो उन टाइम का लोगों ने था, बहुत कुछ उनका ऊपर कहा है। यही यीशु इस पृथ्वी पर पैदा होकर जीवन बिताया और सेवकाई किया, परमेश्वर का वचन का आज तक आप तक हम तक पहुंचाया। और जो कि परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, यीशु को प्रकट किया परमेश्वर को, और हम पूरे मानव जाति में सुसमाचार यीशु का, परमेश्वर का वचन का सुसमाचार को फैलाने की पूरी मानव जाति को अधिकार दी। तो लेकिन इस पृथ्वी पर पैदा होकर सेवकाई कर और दुख उठाकर, क्रूस पर चढ़कर, मरकर, गाड़कर, और लेकिन जब जी उठा, लेकिन इतना सब कुछ करने का बाद जब यीशु ने जी उठने का वक्त, वो चाहे मेरी मैथिलीन क्यों ना हो, वो चाहे इमायूस का रास्ते पे 2 लोग क्यों ना हो, वो चाहे उसका चेले क्यों ना हो, उसे किसी ने नहीं पहचाना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसको किसी ने नहीं पहचाना। इसीलिए नहीं पहचाना क्योंकि जो बलवंत हुआ है, लिखा है यहूदा का, और वो सी जो बलवंत हुआ है वो यहूदा का सी। तो इसका मतलब आप समझ गया। जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे और जब यीशु पृथ्वी पे थे, जॉन बैप्टिस्ट तक भी कहा था जो ये मेमना है। तो जब यीशु पृथ्वी पे थे और सेवकाई कर रहे थे पृथ्वी के, जॉन बैप्टिस्ट तक भी सब ने कहा था यीशु ये मेमना था। और लेकिन जब यीशु जी उठा, वो मेमना नहीं था, वो बल्कि वो यहूदा का एक सी था। तो यहूदा का एक सी था। ये बात आप समझ गए होंगे। जहाँ की प्रकाशित वाक्य, फिर मैं 6 नंबर वचन में जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 6 तो लिखा है, मैंने उस सिंहासन में चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ये वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। तो मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा।
अब एंटी काइस्ट होती है, जो एंट्री होती है, अब एंट्री होती है किसका? मेमना की। अब एंट्री होती है मेमना की, अर्थात जीसू की। मेरा प्रश्न है, जीसू को आज भी, जीसू को तब भी, जीसू को कैसे देखते थे, कैसे देखा जा रहा था? एक वध किया हुआ मेमना की तरह, एक वध किया हुआ मेमना की तरह देखा जाता था। इसका मतलब जब तक कलेसिया पूरी तरह, मैं समझाऊं इसको, इसका मतलब जब तक कलेसिया पूरी तरह परिपक्व में नहीं आता, तब तक जिन जिन को चुना, प्रभु ने चुना है, उनका उद्धार नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। यीशु का लहू गीला रहेगा, तो ये गीला रहेगा। वो दूसरा भाषा में अगर बोलो, दूसरा शब्दों में अगर बताओ, यीशु जो सिलेक्शन, अच्छा, यीशु सिलेक्शन, जो यीशु का सिलेक्शन में जो है, उसका मतलब है तो केपेबल, यीशु सक्षम है। उसका मतलब दूसरा भाषा में कहोगे, यीशु सक्षम है, यीशु सक्षम है। जो जो उसका पास पापों के लिए आएगा, उसे यीशु उद्धार देगा, उसे यीशु उद्धार मिलाएगा, उद्धार देगा। एक बात समझ लो, तो इसको आपको समझना होगा। तो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, तो वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। ये क्यों खड़ा है और क्यों खड़ा हुआ देखा वध किया हुआ मेमना को? आपको याद होगा, मेरी महालिन जब यीशु को छू रहा था, तो आपको याद होगा क्यों खड़ा हुआ देखा था यीशु, और क्यों खड़ा हुआ है ये मेमना। ये चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको याद होगा, मेरी मैथिलीन जब यीशु को छू रहा था, यीशु ने बताया, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता का पास से नहीं आया, पिता का पास नहीं गया, अभी तक पिता का पास नहीं गया। तो दूसरा शब्दों में वध किया हुआ खड़ा देखा मेमना, जिसको देखता था, उसका मतलब यीशु को देखता है खड़ा हुआ सबसे ज्यादा कौन? ये मेमना को खड़ा हुआ देखता था सबसे ज्यादा कौन? परमेश्वर पिता को। तो परमेश्वर पिता देखते थे, क्योंकि जब पिता परमेश्वर यीशु को देखता है, और जो यीशु का ऊपर विश्वास करता है, वो उनके पास पापों को नहीं देखता। किसको? जो यीशु का पास आते थे और जो यीशु को देखते थे, तो यीशु को जो व्यक्ति देखते थे, उसको उसका पापों को लिए परमेश्वर नहीं देखता था उसका, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है उस यीशु का देखते थे, क्योंकि यीशु का अंदर से, यीशु को जो देखेगा, यीशु का अंदर से उसकी पाप की मुक्ति है। किसकी? जो यीशु को देखते थे, इसीलिए खड़ा देखा था। तो उसके सात सिंह, जो इसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, ये चीज उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर का 7 आत्मा का जिक्र हो रहा है, ये परमेश्वर का 7 आत्मा को दर्शा रहा है, ये परमेश्वर का 7 आत्मा को बता रहा है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको पृथ्वी में जो 7 आत्मा भेजा गया है, ये 7 आत्मा का मतलब हो रहा है, ये 7 सिंह और ये 7 आंखें, ये दर्शाता है परमेश्वर का 7 आत्मा। 7 आत्मा का मतलब 7 आत्मा जैसा वचन में लिखा गया उसी तरह बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात है, ध्यान देना जरूरत है, पहले 7 सिंह क्या है, ये इसको मैं समझाता हूँ। 7 सिंह का मतलब है, सिंह किसको दर्शाता है? सिंह का मतलब एक अधिकार का साथ
जिसको अधिकार का साथ सिंह, जिसका पास सिंह है, एक अधिकार का साथ वो दर्शाता है कि वो लड़ सकता है सबसे, जिसका पास सिंह है। तो ये 7 सिंह, तो इसका मतलब सिंह दर्शाता है एक अधिकार का साथ, जिसका पास सिंह है वो लड़ सकता है। दूसरा 7 आंखें, उसका मतलब 7 आंखें का मतलब अर्थात ये सब कुछ को देख सकता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देख सकता है। तो ये 7 आत्मा, तो इसका मतलब ये सब चीज आपको समझना होगा। तो आइजा का किताब आइजा का किताब 11 का 2 में, आइजा का किताब 11 का 2 में जो कि ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, सिंहासन में कोई बैठा है और वध किया हुआ मेमना, और ये आत्माएं पुरुएल शब्द है। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा और ये चीज़ को जानना भी जरूर होगा। लेकिन पवित्र ये जो 7 आत्माएं लिखा है, 7 आत्माएं लिखा है, ये आइजा का किताब 11 का 2 में लिखा होगा। तो ये चीज़ आप जब पढ़ोगे इसको समझ में आएगा। लेकिन ये 7 आत्मा उस लेखक ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक है, एक ही पवित्र आत्मा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये पुरेल फॉर्म में लिखा है आत्माओं, वहाँ लिखा है आत्माओं, 7 आत्मा, 7 नहीं लिखा, लेकिन वहाँ लिखा है आत्माओं। तो ये पुरेल शब्द है, लेकिन आत्मा एक ही है जो कि पवित्र आत्मा है। तो लेखक ने जिस तरह कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उस तरह आपको समझना होगा। यही इसलिए उसको 7 आत्मा कहा गया, जा जिक्र किया है, जो कि अब तक आइजा का किताब 11 का 2 में ये लिखा है। जब पढ़ोगे वहाँ भी 7 सिंह और वहाँ भी 7 आत्मा का जिक्र है। तो ये 7 सिंह और 7 आत्मा क्या है? परमेश्वर का 7 सिंह और 7 आंखें का मतलब है परमेश्वर का 7 आत्मा का जिक्र हो रहा है। तो और प्रकाशित वाक्य को 5 का 7 हम जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे उनसे आकर उसके दाहिने हाथ पर जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ली। देखो, उसने आकर उसके दाहिने हाथ पर जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ली। ध्यान देना, किसने आकर किससे पुस्तक ली, ये ध्यान देना जरूरत है। यीशु ने आकर परमेश्वर पिता से पुस्तक ली और यहाँ से प्रेजेंट में ये बात को हो रही है। उसका मतलब ये प्रेजेंट में ये बात को लिया जा रहा है। 2 व्यक्तित्व, इसमें 2 व्यक्तित्व है। एक है मेमना का रूप में यीशु, दूसरा है परमेश्वर पिता। तो ये स्पेशल में बात हो रही है। तो कैसे कह सकते हैं, जो कि आज कैसे कह सकता है जो कि अब जो नहीं मानते यीशु को, जो यीशु 3 परमेश्वर को नहीं मानते हैं, ट्रायून गॉड को नहीं मानते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो उसने आकर उसके दाहिने हाथ पर जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ली। और ध्यान देना इसमें जरूरी है, यीशु ने लिया पुस्तक को पिता का हाथ से। तो एक जो नहीं मानते यीशु को, जो 3 परमेश्वर को नहीं मानते हो, जो ट्रायून गॉड को नहीं मानते हो, ये वचन को पढ़िए एक बार। ये इसको कैसे आप कैंसिल करोगे, ये वचन को कैसे आप रॉन्ग साबित करोगे, ये चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये कितना कि इसमें इतने प्रकाशित वाक्यों में इतना प्रूफ है, इतना मसाला है, जो कि अब हर एक मसाला को अगर पेश किया जाए तो आपको ये चीज़ खुलासा हो जाएगा। आपको इसीलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, ध्यानपूर्वक एक एक वचन को स्टडी करना है। प्रकाशित वाक्य को अभी 5 का 8 में देखेंगे हम लोग। जब उसने पुस्तक ली, देखो, 4 प्राणी 24 प्राचीन और उस मेमने का सामने गिर पड़े। किस मेमने का सामने गिर पड़े? और प्रस्कुनियो माने गिर पड़े का मतलब प्रस्कुनियो वर्शिप करते करते, आराधना करते करते गिर पड़े, दंडवत करे। प्रस्कुनियो वर्शिप में गिर पड़े तो उसके सामने मुंह का बल गिर पड़े।
2400 प्राचीन का तो मैं आपको बता दिया कौन कौन है 2400 प्राचीन। अभी इसमें एक बात को देखना है, 4 प्राणियों। ये 4 प्राणी कौन है? प्रकाशित वाक्यों को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा और बहुत ध्यान लगा को सुनना होगा। तो ये सुसमाचार में 2400 प्राचीन आपको बता दी। तो इसी मेमना का सामने इसी चैप्टर में देखो सब वार्शिप करते करते 2400 प्राचीनों और 4 प्राणियों कौन है ये बता दे रहा हूँ। ये सब ने वार्शिप करते करते मेमना का सामने मुंह का बल गिर पड़ा और प्रस्किनियों जिसको कहता है आराधना करते करते दंडवत करते करते गिर पड़ा और उसकी आराधना करते हैं। तो 2400 प्राचीन तो आपको बता ही दिया है, जो कि इसराइल का गोत्र का 12 है और यीशु को जो नियुक्त किया था उसका 12 चेले हैं, टोटल 24। और अभी आते हैं ये 4 प्राणी कौन है? ये सुसमाचार का 4 किताब से आप कनेक्ट करो। ये सुसमाचार का जो 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका और ये सब जो 4 किताबें हैं, ये 4 किताबों में आपको स्टडी करना होगा, इस तभी आप समझ पाओगे। तो ये 4 किताबों में आपको स्टडी करना होगा। मैं एक एक बता रहा हूँ। जब मोती का किताब आप पढ़ते होंगे, जब पढ़ते जाओगे, उसमें एक राजा की कहानी, उसमें राजा दिखाई देगा। इनका मतलब, राजा का मतलब सी है, राजा का मतलब सी है। तो पहला प्राणी हो गया सी और दूसरा हो गया मरकुस का किताब। जब पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे पढ़ते आप देखोगे यीशु को सेवकाई करने का रूप में, सेवक का रूप में दिखाई देगा यीशु। तो वहाँ इसका मतलब यानी कि बछड़ा, इनकी बछड़ा। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है जब लूका का किताब आप पढ़ोगे तब यीशु को मनुष्य का पुत्र कहते हुए पढ़ाई देगा, सुनाई देगा। मनुष्य का मतलब मनुष्य का मतलब मनुष्य ही है एक प्राणी। तो तीसरा हो गया ये प्राणी। अभी चौथा जो है उसमें हम चलेंगे। एक सेकंड। चौथा है ये यीशु। चौथा जो है, कहाँ लिखा भाई? हाँ, चौथा जो है यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ और युक्ति। ये कहाँ लिखा? एक सेकंड। कहाँ छोड़ दिया मैंने? एक सेकंड दीजिए दोस्तों। हाँ, ये है यहाँ एक है जो ये पढ़ोगे। जब प्रकाशित वाक्य को 5 का 8 पढ़ोगे तब आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। मनुष्य है तीसरी प्राणी। तो मनुष्य हो गया तीसरी प्राणी। और चौथा जो है यूहन्ना का किताब जब पढ़ोगे उसमें लिखा है परमेश्वर का पुत्र उकाब, परमेश्वर का पुत्र उकाब। तो परमेश्वर का पुत्र उकाब कहाँ उड़ते हैं? वो है ऊपर में, उकाब ऊपर में उड़ता है। तो ये हो गया 4 प्राणी। तो आपको समझ गया ये 4 प्राणी। अभी प्रकाशित वाक्य को 5 का 9 पढ़ेंगे। और वे नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक को लेने और खोलने के योग्य है। तू इस पुस्तक को खोलने, तू यहाँ एक ही व्यक्ति, एक ही सिंगुलर पर्सन। वो तू कौन है? ये है यीशु। तो खोलने क्या योग्य है और ऊपर कहा यहोवा का कहा वह बलवंत हुआ स्वर्गदूत कोई योग्य नहीं है। तो इसका मतलब लेकिन अभी योग्य यहाँ दिखने को मिल रहा है। पहले बोल रहा था योग्य नहीं था, कोई खोलने को नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पुस्तक को खोलने, मोहर को तोड़ने अभी योग्य निकला। तो योग्य निकला। मानव जाति को पाप से बचाने वाला कोई नहीं था, मानव जाति को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यीशु मिल गया, यीशु मिला। कोई इस कीमत को चुकाने के लिए नहीं था,
कोई चीज़ इस कीमत को चुकाने के लिए अपने लहू बहा को क्रूस पर चढ़ को मिटाने वाला, ये चुकाने वाला कीमत नहीं था। और परमेश्वर को चाहिए था एक परफेक्ट लहू जिसका द्वारा पूरी मानव जाति का पापों से मुक्ति मिले। तो ये यीशु ही मिला, चुकाया यीशु। कोई राम नहीं चुकाया, कोई शाम नहीं चुकाया, कोई मोहम्मद ने नहीं चुकाया। वो किसी का पाप माफ कर सके, यीशु चुकाया। इसीलिए यीशु को पूरी पृथ्वी में, पूरी स्वर्ग में, पृथ्वी का नीचे भी पूरी मानव जाति का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। तो प्रकाशित वाक्य 5:9 में जब देखेंगे हम लोग तो खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर, देखो, तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर कुल, हरेक कुल, भाषा, हरेक भाषा, हरेक लोग, इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। कोई कहते हो ना आप जो प्रचार करते हो यीशु मसीह तो क्रिश्चियनों का खुदा है, गॉड है, बिल्कुल नहीं। यहाँ साफ साफ वचन को जब पढ़ोगे यहाँ लिखा है बिल्कुल हरेक कुल, हर कुल। तू कौन? यीशु। तू हरेक कुल, भाषा, लोग, जाति में से तू परमेश्वर का लोगों को मोल लिया है। किससे? अपने लहू से। किससे मोल लिया है? अपने लहू से। तो यीशु का लहू बिना आपका उद्धार नामुमकिन है। आप जो देख रहे हो इसको सही तरह समझिए, अपने लहू से। तो बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। 2400 प्राचीन स्वर्गदूत और 4 प्राणी उस मेमना का आदर और सम्मान और आराधना कर रहे थे। तो ये जो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, 2400 प्राचीन, 2400 प्राचीन, 4 प्राणी और मेमना को आदर और महिमा और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जब आराधना कर रहे थे, तो उसको तो समझ आया जो मैं किसका आराधना कर रहा हूँ। तो वो तो रोक सकता है ना। आप जो कहते हो यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता, तो आप ये वचन को एक बार पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ सीखने को है, मजबूती का साथ इसको लेना है, तो आप समझ जाओगे। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत को बनाया किसने? परमेश्वर ने। ये 2400 प्राचीन और 4 प्राणियों जब यीशु मेमना का सामने आराधना कर रहा था, 2 व्यक्ति तो मेमना और परमेश्वर पिता का सामने जो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तब इनको पता होगा किसका आराधना वो कर रहे थे। खुद को समझना होगा तो ये बात को देखे। उसका बाद प्रकाशित वाक्य 5:10 में देखेंगे, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसका मतलब क्योंकि वध किया हुआ पेशेंट में जो हो रहा था ये पे हो गया, लिखा है कि उन्हें परमेश्वर ने एक राज्य और याजक बनाया। यहाँ पे लेखक जो कह रहा है इस चैप्टर में, कलेसिया तो रैप्चर से ऑलरेडी हो चुका है, रैप्चर ऑलरेडी हो चुका कलेसिया का, अर्थात प्रेजेंट वर्ल्ड, उसका प्रेजेंट वर्ल्ड में, उसका मतलब भूतकाल की जो बातें हैं लेखक अपने बात को रख रहा है। ये बात को आपको समझना होगा। प्रकाशित वाक्य 5:11, जब मैंने देखा उस सिंहासन और 4 प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत के शब्दों सुना, उनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। तो ये स्वर्गदूत कौन है? ऐसा मानो लाखों स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने बनाया। तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने बनाया। आपको ये समझना होगा। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा और पुत्र यीशु, इसको स्तुति, आदर, सम्मान, प्रशंसनीय
प्रस्कुनियो मतलब प्रस्कुनियो महिमा शाखा, ये ऐसे ये सब के लिए मानव जाति के जरूरत नहीं था। तो इसका मतलब समझ जाओ, जो मानव ये सब करने के लिए मानव जाति का कोई जरूरत नहीं था। क्या? ये परमेश्वर पिता को, पवित्र आत्मा को और यीशु पुत्र को स्तुति करना, आराधना करना, आदर करना, सम्मान करना, महिमा करने के लिए मानव जाति को जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए ये सब देखिए क्या परमेश्वर कितना महान है। लेकिन देखिए, क्योंकि वहाँ तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उनका आराधना करते थे, वहाँ तो लाखों 2400 प्राचीन आराधना करते थे। तो लेकिन देखिए कि इसकी नम्रता किसकी? परमेश्वर पिता की नम्रता, ट्रायन गॉड की नम्रता, जो कि स्वर्गदूत की आराधना को नहीं चाहता था। परमेश्वर पिता नहीं चाहता था स्वर्गदूत की आराधना को, और वो कहते हैं, तुम मुझे पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे आदर, पूरे विश्वास और पूरे प्राण और पूरे धन और पूरे बुद्धि से आराधना करो। तो ये देखो प्रकाशित वाक्य में किससे? तो आपको शाबाशी देना पड़ेगा, आपको प्रभु की महिमा करना पड़ेगा, जो आप यीशु का वजह से परमेश्वर को जान पाया, आप यीशु का वजह से धन्य हो गया, आप उद्धार को पा सकते हो, नरक से बच सकते हो। तो आपको अपनाना है यीशु को। कितना बड़ा महान है इस परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 5 का 12 में देखिए, ऊंचे शब्द से कहते हैं, कौन कहते हैं? जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ऊंचे शब्द तो कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद की योग्य है, और कोई नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है, वध किया हुआ मेमना ही। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ऊंचे ऊंचे शब्दों से चिल्ला कर कहते थे, जो धन, सामर्थ, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद का योग्य वध किया हुआ मेमना ही है। इसका मतलब लाखों करोड़ों स्वर्गदूत और 2400 प्राचीनों, हरेक कोई जहाँ वहाँ उपस्थित जितने भी है, सब जब उनको आराधना कर रहे थे, उनको पता है किसका सामने आराधना कर रहा हूँ। तो आप जो नहीं मानते हो, जो नहीं समझते हो, ये आप समझ जाओगे अगर इस वीडियो को सही तरह पढ़ोगे और इस वचन को सही तरह गौर करोगे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु आप सबको मन दे, हृदय दे, आप इस वचन का द्वारा आपका आंखें खोलने पाए। प्रकाशित वाक्य 5 का 13 में देखेंगे, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी का नीचे और समुद्र की सब सींची हुई वस्तुओं को, सब कुछ को जो उसमें है, ये कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका, मेमना का धन्यवाद, आदर, महिमा और जय जयकार और राज्य जुगानुजुग बना रहे। इन सब ने ये महिमा कर रहा है। इन सब ने यहाँ का पृथ्वी, स्वर्ग का नीचे, समुद्र पर भी हर एक सींची हुई वस्तु भी, तो ये चाहते हैं जो यही है मेमना, जो कि जुगानुजुग ये इसका राज्य बना रहे, और सम्मान, आदर, महिमा, शक्ति, ज्ञान सबका हकदार यही है। तो ये इसको कैसे आप खंडन करोगे? इसको कैसे आप गलत साबित करोगे? इसका मतलब स्वर्ग में, पृथ्वी का नीचे, समुद्र पर भी जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना है, ये आपको समझ में आ गया। प्रकाशित वाक्य 5 का ये मेमना है, तो इस वो आदर का योग्य है। अभी लास्ट वचन जो है प्रकाशित वाक्य आपका 5 नंबर अध्याय का 14 नंबर वचन, चारों प्राचीन प्राणियों ने आमीन कहा।
चारों प्राणियों ने आमीन कहा। जो 4 किताब में चारों प्राणियों ने है, 4 किताब में लिखा गया, सब ने आमीन कहा। और प्राचीनों ने गिर 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 कर दंडवत किया, प्रस्कुनियों किया, वार्शिप किया। किस किस पर वार्शिप किया है? जो सिंहासन पे बैठा है उस पर, और जो वध किया हुआ मेमना का रूप में खड़ा है यीशु, उसका ऊपर आपको ये किया है। तो हमारा परमेश्वर थ्री इन गॉड है, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। जो मानते नहीं हो, ये वचन का आप पढ़ोगे, ये वचन को आप समझोगे, प्रकाशित वाक्यों को सही टीचिंग का साथ, इस तरह पूरी खुलासा का साथ इसको आप समझोगे, तब समझ पाओगे यीशु कितना पावरफुल है, यीशु का कीमत कितना है। और ये जानना जरूरी है। और इस वीडियो को जितना आप समझे, जितना आप समझ गया, दूसरे को भी पहुंचाइए, दूसरे को भी चैनल को लिंक को भेजिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए, जिसका द्वारा हर एक कोई परमेश्वर का इस वचन से, इस प्रकाशित वाक्यों का ज्ञान से अनजान ना रहे, जानने पाए। और सबको स्वागत करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से, मीठे नाम से सबको स्वागत करता हूँ। सब को जय मसीह की। अभी इसी वक्त और दूसरे वीडियो में हम फिर मुलाकात होंगे।